नमस्कार पक्षीराज संस्कृत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप सत्र 2023-24 में शास्त्री अथवा बीए संस्कृत पाठ्यक्रमों में एडमिशन लेना चाह रहे होंगे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के किसी भी कैंपस में अथवा श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली में तथा नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति में, तो आप उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करेंगे के बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। आपको इन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको सीयूईटी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती है। उसके बाद ही आपको प्रवेश मिलता है। प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर में सर्च बार पर टाइप करना है CUET UG, उसके बाद सर्च कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पर CUET UG का यह वेबसाइट दिखेगा 2023 इसमें लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने यह वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगा। देख लीजिए, यह वेबसाइट का एड्रेस है CUET.samarth.ac.in। इस साइट पर आ जाना है। अब आपको यहाँ पर अभी होम में है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पब्लिक नोटिस इत्यादि जानकारियां दी गई हैं। सेकंड में इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो CUET UG से संबंधित जो भी जानकारियां हैं इस पर आप देख पाएंगे। इसमें जानकारियां दी गई हैं, आप एक एक करके पढ़ लीजिएगा। आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अगला टैब दिखेगा सिलेबस का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिसके लिए अप्लाई कर रहे होंगे, उससे संबंधित आप यहाँ पर प्रवेश परीक्षा का सिलेबस देख पाएंगे। और अगला टैब आपको यूनिवर्सिटी का दिखेगा, उसके बाद यहाँ पर कोर्स का टैब दिखेगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का देखने को मिलेगा। और फिर पुनः इंफॉर्मेशन बुलेटिन देखने को मिलता है अगला टैब पर, आप देख सकते हैं। और फिर अगला है, यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर फिर इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, कॉन्टेक्ट अस का है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है पेमेंट में तो आप यहाँ पर से सहायता ले सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं तथा ईमेल भी दे दिए गए हैं, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अभी हम होम में आ जाते हैं। अब आपको यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको साइन इन से पूर्व रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्टर बटन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पुनः डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन का ऑप्शन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर स्क्रॉल करके आप नीचे जा सकते हैं अथवा इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। वही इंफॉर्मेशन बुलेटिन है जो पहले हम देखे थे। अब यहाँ पर वही जानकारियां दी गई हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर फी इत्यादि दिया गया है, आप देख लीजिएगा। अब हम सबसे नीचे चले जाएंगे स्क्रॉल करते हुए इस पर से, और सबसे नीचे आपको पुनः यहाँ पर चेक मार्क कर लेना है। चेक मार्क करने के बाद आपको यहाँ पर ग्रीन टेक्स्ट हो जाएगा ये सारे, और यहाँ पर क्लिक हेयर टू प्रोसीड इस बटन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फॉर्म का स्टेटस। आपको 3 स्टेप में यह फॉर्म को फिलअप करना है, आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे। पहला में रजिस्ट्रेशन, दूसरा में आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है और तीसरे में आपको फी पेमेंट करके फाइनल सबमिट करना है। इस तरह से आपको 3 स्टेप में यह फॉर्म को फिलअप करना है। यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए पर्सनल डिटेल्स आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपना कैंडिडेट जो भी आवेदक है उसका नाम यहाँ पर फिल करिएगा। जैसा कि हम यहाँ पर अपना नाम फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम पूछा गया है, तो आप यहाँ पर अपने पिताजी का नाम टाइप करके फिल कर लीजिए। उसके बाद माता जी का नाम यहाँ पर टाइप करके फिल कर लीजिए और फिर आगे यहाँ पर आपका गार्जियंस नेम पूछा है। अगर आपके अभिभावक कोई और हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, अन्यथा आप अपने फादर का नाम ही यहाँ पर टाइप करके फिल कर सकते हैं। अब आगे आपको यहाँ पर कैंडिडेट्स डेट ऑफ बर्थ यानी कि अपने जन्म का दिनांक सबसे पहले, उसके बाद जन्म का महीना, उसके बाद जन्म का वर्ष आपको सिलेक्ट करके फिल कर लेना है। और फिर आगे आपको यहाँ पर अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है और फिर नेशनलिटी यहाँ से अपना सिलेक्ट कर लेना है। और फिर आइडेंटिटी टाइप यहाँ पर आगे पूछा गया है, तो आपके पास यहाँ पर दिए गए आइडेंटिटी टाइप आईडी प्रूफ में से जो कुछ भी आईडी प्रूफ है आप यहाँ पर से सिलेक्ट कर लीजिएगा। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पर नीचे अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ, इस पर क्लिक करके आप अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर नीचे वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर पर फिल कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर हमारे पास पेन कार्ड है तो हम यहाँ पर अपना पेन कार्ड फिल किए हैं आइडेंटिटी टाइप, और अपना पेन कार्ड नंबर हम फिल कर लिए हैं। आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर नीचे वाला ही ऑप्शन सिलेक्ट करिएगा और यहाँ पर आधार नंबर फिल कर लीजिएगा।
उसके बाद आगे यहाँ पर अपना प्रेजेंट एड्रेस यानी कि वर्तमान पता आपको फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर अपना हाउस नंबर या नेम फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सब लोकेलिटी यानी कि आपका जो भी पारा मोहल्ला इलाका होगा वह फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना लोकेलिटी यानी कि इलाका जो है वह फिल कर सकते हैं या गांव फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कंट्री दिया गया है, कंट्री आप यहाँ पर अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। हम भारत से इंडिया सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर से अपना स्टेट यानी कि जो भी राज्य से होंगे अपना यहाँ पर से राज्य सिलेक्शन कर लीजिएगा। हम छत्तीसगढ़ से हैं तो छत्तीसगढ़ यहाँ पर सिलेक्शन कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर से अपना सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर अपना पिन कोड फिल कर लेना है टाइप करके। और फिर अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर सही सही टाइप करके फिल कर लीजिए। उसके बाद पुनः ईमेल एड्रेस को टाइप करके कंफर्म कर लीजिए और फिर अपना यहाँ पर एक मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर लीजिए। अब आगे आपसे यहाँ पर कंफर्म मोबाइल नंबर यानी कि फिर से मोबाइल नंबर को टाइप करने के लिए कहा जा रहा है तो यहाँ पर फिल कर लीजिए। उसके बाद अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, यदि आपके पास कोई और वैकल्पिक मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पर टाइप करके फिल अप कर लीजिएगा। उसके बाद आगे आप यहाँ पर परमानेंट एड्रेस फिल अप कर लीजिएगा। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर चेक मार्क कर दीजिए। आपका सेम टू सेम प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर नीचे फिलअप हो जाएगा, आपको फिलअप करना नहीं पड़ेगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस कोई और है तो आप यहाँ पर से मैन्युअली टाइप करके फिलअप कर सकते हैं। हमारा सेम है इसलिए हम यहाँ पर चेक मार्क कर दिए, हमारा सेम टू सेम फिलअप होकर के यहाँ पर मिल गया है। उसके बाद आगे आपको यहाँ पर से पासवर्ड बनाने के लिए कहा जा रहा है। पासवर्ड बनाने के लिए यहाँ पर आपको निर्देश दिया गया है कि पासवर्ड में कम से कम 8 कैरेक्टर होने चाहिए तथा अधिकतम 13 कैरेक्टर हो सकते हैं और उसमें स्पेशल कैरेक्टर तथा कैपिटल लेटर और अंक का भी प्रयोग करना है। हम यहाँ पर अपना उसी तरह का एक पासवर्ड बना ले रहे हैं। कम से कम 8 कैरेक्टर होने चाहिए और अधिकतम 13 कैरेक्टर हो सकते हैं। हम यहाँ पर अपना पासवर्ड बना लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे कंफर्म पासवर्ड दिया गया है। यहाँ पर आपको पासवर्ड को फिर से कंफर्म कर लेना है और फिर यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन कोई सा भी आप सिलेक्ट कर लीजिए और आप उसका जो भी आंसर देना चाहते हैं, जो क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं उसके अनुसार आप यहाँ पर अपना सिक्योरिटी आंसर यहाँ पर से टाइप करके फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद सबसे नीचे दिया गया है सिक्योरिटी पिन। आप यहाँ पर नीचे कैप्चा कोड देख पा रहे होंगे। इस कैप्चा कोड को इस नीचे इस बॉक्स पर आपको टाइप करके फिलअप कर लेना है। उसके बाद सबसे नीचे आपको यहाँ पर सबमिट का बटन दिख रहा है। इस पर क्लिक करने से पहले एक बार आप अपने द्वारा फिल किए गए सारे के सारी डिटेल्स चेक कर लीजिएगा, सही के सही होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक करिए। हम यहाँ पर अभी क्लिक कर दिए हैं। उसके बाद हमारे सामने रिव्यू का पेज आ जाएगा। आप जो भी डिटेल्स फिल किए हैं वे सारे के सारे डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे रिव्यू पेज में। यहाँ पर हमारे द्वारा फिल किए गए सारे के सारी डिटेल्स हमें सही लग रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको वेरीफाई कर लेना है कि हमारे द्वारा फिल किया गया हमारा नेम सही है तो यहाँ पर चेक मार्क कर दीजिए। हमारे द्वारा फिल किया गया डेट ऑफ बर्थ सही है तो यहाँ पर भी आपको क्लिक करके चेक मार्क कर देना है। इस तरह से आपको सारे के सारे में चेक मार्क कर देने हैं अगर आपके द्वारा फिल किए गए सारी डिटेल्स सही हैं तो। और उसके बाद यहाँ पर नीचे डिक्लेरेशन दिया गया है, इसे भी पढ़ करके आप यहाँ पर भी चेक मार्क कर लीजिए। अगर आपको अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ भी सुधार करना है तो यहाँ पर एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दिया गया है। इस पर आप क्लिक करके जो कुछ भी मिस्टेक है आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में तो आप उसे सुधार कर सकते हैं। लेकिन हमारे में कोई गड़बड़ी नहीं है तो हम यहाँ पर सबमिट एंड सेंड OTP टू मोबाइल इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पॉपअप आएगा, इस पर भी आपको ओके करना है और फिर आपके सामने यह पेज ओपन होकर के आ जाएगा, रिव्यू पेज इंटर OTP का। तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेज दिया गया होगा। उस OTP को यहाँ पर इस पेज पर फिलअप करना है तो स्क्रॉल करते हुए नीचे चले जाना है OTP को फिल करने के लिए। सबसे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर इंटर वन टाइम पासवर्ड यहाँ पर दिया गया है। आपका जो मोबाइल नंबर आप दिए थे होंगे उस मोबाइल नंबर पर दे दिया गया है OTP, आपको सेंड किया गया होगा। उस OTP को देख करके यहाँ पर आप टाइप करके फिलअप कर लीजिए और फिर आगे यहाँ पर आपको कैप्चा कोड दिख रहा होगा। इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स पर टाइप करके फिलअप कर लीजिए और फिर यहाँ पर नीचे सबमिट का बटन आपको दिख रहा है। इस सबमिट के बटन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा और आप यहाँ पर लॉगिन भी हो जाएंगे और आपको आपका एप्लीकेशन नंबर भी देखने को मिल जाएगा ऊपर ही। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपका नेम भी आ रहा है और लॉग आउट का ऑप्शन भी आ रहा है। आप यहाँ पर लॉगिन भी हो चुके हैं, आपका रजिस्ट्रेशन यह कंप्लीट हो चुका है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब आपको आगे यहाँ पर
एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर दिया गया है ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए। तो आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी वेरीफाई कर लीजिए। हम अभी ओटीपी फिलअप करके मोबाइल नंबर वेरीफाई किए सेम तरीके से। तो यहाँ पर आपका ईमेल आईडी पहले से है, यहाँ पर फिर से आपको ईमेल आईडी को कंफर्म करना है। और यहाँ पर नीचे यह सिक्योरिटी के लिए कैप्चा कोड दिया गया है, इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स पर टाइप करके फिलअप करिए और नीचे यहाँ पर वेरीफाई इस बटन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके ईमेल पर एक वेरिफिकेशन कोड दिया गया होगा, उस वेरिफिकेशन कोड को आपको यहाँ पर टाइप करके फिलअप करना है। अपना मेल चेक कर लीजिएगा, आपके मेल पर एक वेरिफिकेशन कोड आया होगा, उसे यहाँ पर टाइप करके फिलअप कर लीजिए। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको कैप्चा कोड दिख रहा है, इस कैप्चा कोड को फिर से यहाँ पर टाइप करके फिल करिए और फिर यहाँ पर नीचे वेरीफाई बटन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा ईमेल का। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ईमेल आईडी वेरीफाइड सक्सेसफुली यहाँ पर ऊपर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ईमेल आईडी वेरीफाइड। अब यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इस बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के टाइम आप जो डिटेल्स फिल किए थे कुछ पहले से फिल मिलेंगे, यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी फिल नहीं किए थे तो कैटेगरी आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर RUPWD यानी कि आप विकलांग होंगे तो यस करिएगा, अन्यथा नो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर पिताजी का क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, फादर्स क्वालिफिकेशन, तो आप यहाँ पर आपके पिताजी जितने भी पढ़े लिखे होंगे उस हिसाब से यहाँ पर आप ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिएगा। और फिर फादर का ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय पूछ रहा है, तो आप यहाँ पर अपने पिताजी का व्यवसाय जो भी है यहाँ पर से सिलेक्शन कर लीजिएगा। और फिर यहाँ पर मदर्स नेम है और नीचे माता जी का भी आपका क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, तो माता जी का भी अपना क्वालिफिकेशन यहाँ पर से सिलेक्शन करके फिलअप कर लीजिएगा। और यहाँ पर माता जी का व्यवसाय पूछ रहा है, यहाँ पर से आपको अपने माता जी का व्यवसाय यहाँ पर से सिलेक्शन कर लेना है, जो भी व्यवसाय आपकी माता जी करती हैं। और नीचे यहाँ पर गार्जियंस नेम आपका पहले से देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर फैमिली इनकम पूछा गया है, आप यहाँ पर से अपना फैमिली का जितना भी इनकम होता है वह यहाँ पर से सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर से आर यू ट्विन यानी कि अगर आप जुड़वा भाई बहन हैं तो आप यहाँ पर से सिलेक्शन एस कर लीजिएगा, अन्यथा नो सिलेक्शन कर लीजिएगा। और यहाँ पर से डोमिसाइल स्टेट अपना सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद आर यू डायबिटिक यानी कि अगर आप मधुमेह रोगी होंगे तो आप यहाँ पर से एस कर लीजिएगा, अन्यथा नो सिलेक्शन कर लीजिएगा। और फिर यहाँ पर से पूछा गया है प्लेस ऑफ रेसिडेंस यानी कि आप किस क्षेत्र से हैं, तो अगर आप ग्रामीण से हैं तो रूरल सिलेक्ट करिएगा, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो अर्बन सिलेक्ट कर सकते हैं। मोड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पर पूछ रहा है, तो आप यहाँ पर से कैसे तैयारी कर रहे हैं CUET UG के लिए, तो आप यहाँ पर से सिलेक्शन कर लीजिएगा। हम यहाँ पर सेल्फ ही सिलेक्शन कर ले रहे हैं कि हम खुद से कर रहे हैं। मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यानी कि आपने जो अभी वर्तमान में अध्ययनरत हैं 12th या 10th जो भी पढ़े हैं वह आप किस मीडियम से पढ़े हैं, तो आप यहाँ पर से सिलेक्शन कर लीजिएगा। हम यहाँ पर संस्कृत सिलेक्शन कर लेते हैं क्योंकि हम पूर्व मध्यमा तथा उत्तर मध्यमा जो होती है वही हम कक्षाएं पढ़े हुए हैं। अब यहाँ पर और कुछ फिल नहीं करना है, स्क्रॉल करते हुए सबसे नीचे चले जाना है और सबसे नीचे आपको देखने को मिल जाएगा अदर कोटा एंड कैटेगरी, तो आप यहाँ पर अपना कैटेगरी तथा कोटा फिल कर लीजिएगा। डू यू बिलोंग बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि अगर आपके पास BPL कार्ड है तो आप यहाँ पर एस करिएगा, अन्यथा नो सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं तो एस करिए, अन्यथा नो सिलेक्शन करिए। उसके बाद यहाँ पर वार्ड ऑफ डिफेंस अथवा एक्स सर्विसमैन, अगर ऐसे कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर से एस करिएगा, अन्यथा नो सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद क्लेम फॉर NCC कोटा, अगर NCC कोटा से हैं तो एस करिए, अन्यथा नो सिलेक्ट करिए। क्लेम फॉर स्पोर्ट कोटा, अगर आप स्पोर्ट कोटा से हैं तो एस करिए, अन्यथा नो सिलेक्शन करिए। आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, अगर आप यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हैं तो एस करिए, अन्यथा यहाँ पर भी आप नो सिलेक्शन कर लीजिए। और फिर आगे यहाँ पर बैक जाने के लिए ऑप्शन आपको नीचे दिख रहा है,
चाहे तो आप बैक जा सकते हैं और यहाँ पर सेव का बटन पर आपको क्लिक करना है आगे जाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म रिव्यू पर्सनल डिटेल्स यह पेज आएगा, इस पर आपको रिव्यू कर लेना है। और यहाँ पर चाहे तो आप अपडेट पर्सनल फॉर्म इस पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं, कुछ भी डिटेल्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन इस पर क्लिक करके आप अगले सेक्शन पर जा सकते हैं। हम यहाँ पर अगले सेक्शन पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको एजुकेशनल डिटेल्स फिल करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपसे 10th का डिटेल्स मांगा जा रहा है, तो आप यहाँ पर रिजल्ट स्टेटस बता दीजिए कि आप 10th पास हो चुके हैं, तो यहाँ पर पास ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद पासिंग ईयर आपको यहाँ पर से सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर से सिलेक्शन कर लेना है। और फिर क्वालिफाइंग एग्जाम यहाँ पर 10th इक्विवेलेंट एक ही ऑप्शन है, इसे ही आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर फिर नीचे दिया गया है प्लेस ऑफ स्कूलिंग, यानी कि आप ग्रामीण क्षेत्र से पढ़े हैं या शहरी क्षेत्र से, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा वह। उसके बाद टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज, तो आपको यहाँ पर आपका स्कूल कॉलेज किस टाइप का था, गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, अर्ध शासकीय था, जैसा भी था आप यहाँ पर से सिलेक्शन कर लीजिएगा। उसके बाद अगला है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, तो आप किस कंट्री से पढ़े हैं तो वह कंट्री यहाँ पर से सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, आप किस स्टेट से अध्ययन किए हैं वह स्टेट आप यहाँ पर से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जिला, आप जिस जिले से पढ़ाई किए हैं वह जिला आपको यहाँ पर से सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेना है। और फिर आगे आपको यहाँ पर बोर्ड नेम पूछा जा रहा है, जिस बोर्ड से आप 10th पास किए हैं उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर से देख लेना है। अगर है तो ठीक है, उसे सिलेक्ट कर लीजिए, अन्यथा नहीं है तो आप अदर सेलेक्ट करके उसका नेम फिल कर सकते हैं। जैसा कि हमारा नेम शो नहीं हो रहा है तो हम अदर सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद अदर बोर्ड नेम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, इस बॉक्स पर आपको अपना बोर्ड का नेम टाइप करके फिल कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर स्कूल कॉलेज का एड्रेस पूछा जा रहा है, तो आप अपने स्कूल कॉलेज का एड्रेस नेम फिल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर पिन कोड पूछा जा रहा है, तो वह पिन कोड आपको यहाँ पर नीचे फिलअप कर लेना है। और फिर नीचे रोल नंबर पूछा जा रहा है, 10th का रोल नंबर आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। और फिर रिजल्ट का मोड पूछा जा रहा है, रिजल्ट का मोड आपका कैसा था, सीजीपीए था या परसेंटेज था, वह आपको यहाँ पर से सिलेक्शन कर लेना है। हमारा परसेंटेज था इसलिए हम यहाँ पर परसेंटेज सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद नीचे आपको परसेंटेज सेलेक्ट करते ही यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स आपको फिल करना है। उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स आपको यहाँ पर फिल करना है कि आपने जितना प्राप्त किया वह मार्क्स आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद परसेंटेज आपका अपने आप काउंट होकर के यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब नीचे आपसे फिर वही सेम टू सेम फिलअप करना है। 12th का डिटेल्स मांगा जा रहा है। अगर आप अपेयरिंग है तो आप यहाँ पर रिजल्ट स्टेटस में यहाँ सेलेक्ट पर क्लिक करके अपेयरिंग दे सकते हैं, यानी कि अभी अध्ययनरत हैं, आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप अपेयरिंग दे सकते हैं। अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो आप पास दे सकते हैं। और फिर आगे आप यहाँ पर पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्वालिफाइंग एग्जाम, और फिर वही सेम प्रोसेस है, इसे भी 12th का भी सेम तरीके से फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बैक जाना होगा तो बैक जा सकते हैं और यहाँ पर सेव करके आगे बढ़ सकते हैं। हम यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करके आगे आ चुके हैं। एप्लीकेशन फॉर्म रिव्यू एजुकेशन डिटेल्स, तो हमको यहाँ पर रिव्यू दिखा रहा है एजुकेशन डिटेल्स का, आप यहाँ पर से देख पाएंगे। चाहे तो यहाँ पर अपडेट करने के लिए जा सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए यहाँ प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन इस पर क्लिक करके आप आगे वाले सेक्शन पर जा सकते हैं। यहाँ पर अब हम आगे वाले सेक्शन पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर यानी कि परीक्षा केंद्र का चयन करना है प्रवेश परीक्षा के लिए। तो पहला प्रेफरेंस आप कौन से राज्य में परीक्षा देना चाहेंगे, तो हम छत्तीसगढ़ चूज कर लेते हैं। और यहाँ पर सिटी आपको चूज कर लेना है कि आपको किस सिटी में परीक्षा देना है, तो हम यहाँ पर बिलासपुर चूज कर लिए हैं। अब सेकंड प्रेफरेंस पूछ रहा है तो यहाँ पर से फिर हम छत्तीसगढ़ चूज कर लेते हैं और यहाँ पर फिर से आपको सिटी चूज कर लेना है सेकंड प्रेफरेंस में भी, यहाँ पर हम रायपुर चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर चाहे तो आप बैक जा सकते हैं और यहाँ पर से आप सेव बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ सेव करके यहाँ पर रिव्यू पेज में आ गए हैं। यहाँ पर आपको 2 सेंटर आप चूज किए हैं वह देखने को मिल रहा होगा। यहाँ से चाहे तो अपडेट के लिए जा सकते हैं और यहाँ पर से प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले सेक्शन पर जा सकते हैं। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं यूनिवर्सिटी तथा प्रोग्राम सिलेक्शन में, यानी कि यही आपका मेन पेज है और यहाँ पर आप जिस भी पाठ्यक्रम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वह पाठ्यक्रम तथा यूनिवर्सिटी का चयन आपको यहीं से करना है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट जानकारियाँ दी गई हैं, आप यहाँ पर से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर आगे हम आपको बता रहे हैं कि
कैसे आपको यूनिवर्सिटी का चुनाव करना है तथा कोर्स का कैसे चुनाव करना है और कितने कोर्स आप सिलेक्शन कर सकते हैं, वे सारे आप यहाँ पर से देख लीजिए कैसे आपको सिलेक्शन करना है। सिलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम, यहाँ पर सिलेक्ट बटन पर क्लिक करिए और सिलेक्ट बटन पर क्लिक करने के बाद यूनिवर्सिटी लिस्टेड हो जाएंगे। आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है वह यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर से सिलेक्शन कर लेना है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर सिलेक्शन कर लेते हैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर हम यूनिवर्सिटी का चुनाव कर लिए। उसके बाद जिस भी यूनिवर्सिटी को आप चूज करेंगे उसमें जितने भी कोर्स चलते होंगे वे सारे कोर्स यहाँ पर से आप सेलेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पर से हम क्लिक करेंगे प्रोग्राम सिलेक्शन में, तो आप यहाँ पर से जितने भी प्रोग्राम देख पा रहे हैं इसमें से आप जो भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, वेद भाष्य, शास्त्री और 3 ईयर 4 ईयर वाला कोर्स है, ये सारे में आप जिसमें भी चाहें ले सकते हैं। हम अभी व्याकरण चूज कर लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर एड बटन पर क्लिक करिए। एड करने बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर नीचे आपका जो भी आप चुनाव किए होंगे यूनिवर्सिटी तथा प्रोग्राम, वह आपको यहाँ पर लिस्टेड देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर इस कोर्स में एडमिशन के लिए यहाँ पर जो भी पेपर देना है आप यहाँ पर से देख पाएंगे और इसके लिए एलिजिबिलिटी आप यहाँ पर से क्लिक हियर पर क्लिक करके आप चेक कर पाएंगे। और यहाँ पर एक्शन बटन दिया गया है, यानी कि रिमूव का बटन है, आप चाहे तो इसे हटा भी सकते हैं, दूसरा प्रोग्राम चूज कर सकते हैं। अगर आप इसी यूनिवर्सिटी में फिर से और दूसरे शास्त्री में एडमिशन लेना चाह रहे होंगे तो यहाँ पर से फिर से सिलेक्ट बटन पर क्लिक करके आप जिस भी शास्त्र में एडमिशन लेना चाहते हैं सिलेक्ट करके ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर से वह शास्त्र भी ऐड हो जाएगा उस कोर्स के साथ, आप यहाँ पर से देख लीजिए। उसके बाद फिर से आप और भी ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। जैसा हम अभी दर्शन ऐड कर लेते हैं, दर्शन विभाग में हमें शास्त्री करना है तो फिर से सिलेक्ट करके ऐड कर देंगे, तो वह भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ऐड होकर के। और इसी तरह से और भी कोर्स आप ऐड कर सकते हैं, जितने चाहे उतने सिलेक्शन कर सकते हैं। अब हम यहाँ यूनिवर्सिटी चेंज करके आपको दिखाते हैं, आप दूसरे यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई इसी तरह से कर सकते हैं। अभी हम नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी चूज कर लेते हैं जो कि तिरुपति में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसे हम सिलेक्ट कर लिए। अब इससे रिलेटेड जितने भी कोर्स हैं वह आपको इस सिलेक्ट प्रोग्राम नेम इस में आपको लिस्टेड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर से आपको जिस भी शास्त्र में एडमिशन लेना है, शास्त्री में, बीए में, तो वह आप यहाँ पर से सिलेक्शन कर लीजिए। जैसा कि हम अभी शास्त्री व्याकरण वाला चूज कर लिए हैं, उसके बाद ऐड कर लीजिए, सेम तरीके से ऐड हो जाता है यहाँ पर नीचे। और इसी तरह से इसी यूनिवर्सिटी में अगर आपको और दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना है या इसी कोर्स में एडमिशन लेना है और दूसरे शास्त्र में एडमिशन लेना है, व्याकरण के अलावा साहित्य में, ज्योतिष में, वेद में, तो वह भी आप यहाँ पर से फिर से सिलेक्ट बटन पर क्लिक करिए और जिस भी शास्त्र में आपको शास्त्री कोर्स में एडमिशन लेना है वह शास्त्र सिलेक्शन करके ऐड कर दीजिए। बस यही प्रोसेस है, आप जितने चाहें उतने सिलेक्शन कर लीजिए। आप अधिक से अधिक सिलेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप अप्लाई ही नहीं करेंगे तो अगर आप सीट खाली रहेगा तब भी आप वहां पर एडमिशन नहीं ले पाएंगे, अच्छा नंबर आ जाएगा फिर भी नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए जितना मर्जी उतना आप सिलेक्शन कर लीजिए प्रोग्राम, कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई भी फी नहीं लगेगा। तो इस तरह से हम यहाँ और भी द्वैत वेदांत का ऐड कर लिए हैं। इसी तरह आप जितने चाहें उतने सिलेक्शन कर सकते हैं। अब देखिए हम श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करके आपको दिखाते हैं किस तरह से उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, आप यहाँ पर से यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट प्रोग्राम वाले सिलेक्ट पर क्लिक करिए और यहाँ पर से जिस भी शास्त्र में एडमिशन लेना है शास्त्री कोर्स में, वह आप यहाँ पर से सिलेक्ट करके ऐड कर दीजिए, आपको यहाँ पर ऐड देखने को मिल जाएगा। अब इसी तरह से इस यूनिवर्सिटी में जितने चाहे उतने कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आप इसी तरह सिलेक्शन कर सकते हैं। हम यहाँ पर साहित्य सिलेक्शन कर लिए, शास्त्री में एडमिशन लेने के लिए श्री लाल बहादुर शास्त्री में भी आप यहाँ पर देख लीजिए। सेम इसी तरह आप और भी जितने चाहें उतने यूनिवर्सिटी तथा प्रोग्राम सिलेक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जो भी आप कोर्स सिलेक्शन किए होंगे उसके अनुसार यहाँ पर टेस्ट पेपर आपको कौन कौन सा देना है वह आपको यहाँ पर बताया जा रहा है और आगे भी आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाइए। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ से बैक जा सकते हैं और यहाँ पर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन प्रीव्यू आपको देखना है तो क्लिक करिए और यहाँ पर आपके सामने प्रीव्यू आ जाएगा। जो भी प्रोग्राम आप सिलेक्शन किए होंगे यूनिवर्सिटी के साथ वह सारा आपको यहाँ पर लिस्टेड देखने को मिल जाएगा प्रीव्यू में। तो यह आप देख लीजिए। अगर आपको और भी यूनिवर्सिटी ऐड करना है तथा प्रोग्राम ऐड करना है
तो वह भी आप ऐड कर पाएंगे। आप स्क्रॉल करते हुए सबसे नीचे आ जाइए, यहाँ पर दिया गया है प्रीवियस सेक्शन, इस पर जा करके भी कर सकते हैं। और यहाँ पर अपडेट प्रोग्राम फॉर्म, इस पर भी क्लिक करके आप अपडेट कर सकते हैं। और भी ऐड करना है कर सकते हैं, हटाना है हटा सकते हैं। और यहाँ पर प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले सेक्शन पर जा सकते हैं। अब यहाँ पर हम अगले सेक्शन पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको जितने भी प्रोग्राम सिलेक्शन किए हैं उसके अनुसार आपको टेस्ट पेपर का चुनाव करना है। यहाँ पर भी आपको जितने भी यूनिवर्सिटी आप चूज किए हैं वह सारा यूनिवर्सिटी यहाँ पर लिस्टेड देखने को मिलेगा। और उस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आपको कौन सा टेस्ट पेपर देना है वह भी आपको यहाँ पर लिस्टेड देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पर से देख लीजिए और नीचे टेक्स्ट पेपर का सिलेक्शन अच्छे से कर लीजिए। जैसा कि हम यहाँ पर अभी टेक्स्ट पेपर का सिलेक्शन कैसे करना है यहाँ पर से बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पर टेस्ट पेपर सब्जेक्ट 1 दिया है। यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक करके आपको यहाँ पर 220 नंबर का संस्कृत दिया गया है पेपर कोड, यह आपको सिलेक्शन कर लेना है पहले में। उसके बाद टेस्ट पेपर सब्जेक्ट 2, इसमें आपको 325 नंबर कोड का संस्कृत पेपर दिया गया है, वह पेपर आपको सिलेक्शन कर लेना है। और बाकी में आप नॉट एप्लीकेबल सिलेक्शन कर लीजिए। इतने में आपका प्रवेश मिल जाएगा शास्त्री में। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में शास्त्री करना चाह रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी हो या फिर तिरुपति का नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी हो या फिर संस्थान के किसी भी कैंपस में, तो आप केवल 2 टेस्ट पेपर सिलेक्शन कर लीजिए। बाकी सारे टेस्ट पेपर में आप नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पर कुछ जानकारियां दी गई हैं, आप देख लीजिएगा। और फिर नीचे यहाँ पर आपको चेक मार्क करना है। आपको दिख रहा होगा बैक बटन, इससे चाहे तो बैक जा सकते हैं और यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने टेस्ट पेपर का रिव्यू पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ इस पेज पर आप मिलान कर लीजिएगा कि आपने जो टेस्ट पेपर सिलेक्शन किया है वह सही सही किया है कि नहीं। हम यहाँ पर संस्कृत का 220 और 325 कोड सेलेक्ट किए हैं। यदि आप भी शास्त्री में एडमिशन लेना चाह रहे होंगे संस्थान के किसी भी परिसर में अथवा तिरुपति या फिर लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी में अथवा बीएचयू में, तो आप ये 2 टेस्ट पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है टेस्ट पेपर कितना सेलेक्ट करना है, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ से अपडेट कर सकते हैं और अगले सेक्शन में जाने के लिए यहाँ प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करें। अगले सेक्शन पर आ जाने के बाद यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन है यह। इस पर यहाँ पर दिए गए निर्देशानुसार आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जैसे कि आपका फोटोग्राफ का साइज कितना हो, सिग्नेचर का साइज कितना हो तथा कौन सा फॉर्मेट, सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है। आप देख करके उसके अनुसार यहाँ पर से डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। जैसे कि फोटो यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा, सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करिएगा, जो फाइल साइज बताया गया है वह फाइल साइज बना के रख लीजिएगा और जहाँ कहीं पर भी आपका फाइल है वह सिलेक्ट करके ओपन करिएगा और उसके बाद स्टार्ट अपलोड पर क्लिक कर दीजिएगा। आपका फोटो अपलोड होकर के दिखने लगेगा। इसी तरह से आपको सिग्नेचर तथा अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड कर लेना है। हम यहाँ पर अपलोड करके नहीं दिखा रहे हैं, आप अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर से आप चाहें तो प्रीवियस सेक्शन पर जा सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए यहाँ प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन, इस पर क्लिक करके आप प्रीव्यू सेक्शन पर जा सकते हैं। अब यहाँ पर रिव्यू पेज है, आप जितना भी यहाँ पर फॉर्म फिलअप किए उस सब का रिव्यू अब इस पेज में आपको करना है। अगर आपको कहीं गलत लगता है तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं, अन्यथा आपको सब कुछ सही लगता है तो स्क्रॉल करते हुए सबसे नीचे चले जाएं और यहाँ पर आपको पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड, यहाँ पर दिए गए सारे के सारे बॉक्स में आपको चेक मार्क कर लेना है, ब्लू टिक लगा देना है। चेक मार्क कर लेने के बाद अगर आप एप्लीकेशन में कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके आप अपडेट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट, इस पर क्लिक करके आप फाइनल सबमिट के लिए आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद पॉपअप आएगा, यहाँ पर भी आपको ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन पेमेंट का यह पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर पेमेंट से रिलेटेड आपका नेम, फी वगैरह देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर पेमेंट के लिए गेटवे भी दिया गया है, आप जिसमें चाहें उस गेटवे से आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गेटवे यूज कर रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर से इस गेटवे के अंदर आपको 3 मोड मिलेंगे पेमेंट के। नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं, अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है, कार्ड है तो कार्ड से पेमेंट कर लीजिए, या फिर आपके पास यह भी नहीं है तो आप कोई से भी यूपीआई ऐप से पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे इत्यादि, अथवा बैंक विजिट करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अभी हम यूपीआई आईडी पर क्लिक करते हैं, उसके बाद इस तरह का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर नीचे दिया गया है वीपीए, यहाँ पर से गूगल पे, फोन पे आईडी से हम देख लेंगे यूपीआई आईडी अपना, यहाँ पर से अपना यूपीआई आईडी टाइप करके हम पेमेंट कर सकते हैं।
और क्यूआर कोड से पेमेंट करने के लिए क्यूआर कोड सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्यूआर कोड शो होने लगेगा। यहाँ पर आप टाइम देख पा रहे हैं। यहाँ पर टाइम समाप्त होने से पहले आपको पेमेंट कर लेना है गूगल पे, फोन पे इत्यादि जो कुछ भी ऐप चलाते होंगे उससे स्कैन करके। तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट भी हो जाएगा। और उसके बाद फाइनल प्रिंट आउट कंफर्मेशन पेज का आप ले सकते हैं। इस तरह से आप सक्सेसफुल CUET UG संस्कृत शास्त्री में एडमिशन लेना चाह रहे होंगे किसी भी शास्त्र में, तो आप इस तरह से प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन कर सकते हैं और कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर सकते हैं फाइनल सबमिट करके पेमेंट करने के बाद। आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारियां समझ में आ गई होंगी और आप सक्सेसफुल अपना CUET एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे।